मित्रों, पौराणिक काल के आपने भी कई श्रापों के बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा। पुरातन काल में जब भी कोई गलत काम या फिर बुरा व्यवहार करता तो एक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति उसे श्राप दे देता, जिसका फल उसे भोगना पड़ता। अब उस काल के मुख्य श्राप कौन से हैं? आइए मिलकर जानते हैं। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व की माने तो युद्ध खत्म होने के बाद जब महारानी कुंती ने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को इस बात का बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान के साथ कर्ण का अंतिम संस्कार किया। वहीं जब माता कुंती ने पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो वो शोक में डूब गए और युधिष्ठिर ने पूरी महिला जाति को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री कोई भी राज नहीं छिपा पाएगी। और मित्रों, तभी से हर महिला आज तक ये श्राप भुगत रही है। ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। द्वापर युग में एक बार राजा पांडु शिकार करने वन में गए। उन्होंने वहाँ एक हिरण के जोड़े को नजदीकियाँ बनाते देखा और उन पर बाण चला दिया, लेकिन असलियत में वो कोई हिरण और हिरण नहीं बल्कि ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। राजा पांडु का वो बाण ऋषिवर और उनकी पत्नी को लगा, जिससे उनकी पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो गई और ऋषिवर भी अपनी आखिरी सांसें लेने लगे। इसके बाद ही ऋषि किंदम ने राजा पांडु को ये श्राप दिया था कि आप जब भी अपनी पत्नी के साथ मिलन करेंगे उसी पल आपकी मृत्यु हो जाएगी। और मित्रों, इसी श्राप की वजह से जब राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ संबंध बना रहे थे उसी पल उनकी मृत्यु हो गई। और फिर पति के मरने के बाद देवी माद्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार ऋषि मांडव्य को राजा ने भूलवश चोरी का दोषी मानकर सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बावजूद जब उनकी आत्मा नहीं निकली तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से माफी मांगकर उन्हें छोड़ दिया। बाद में ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस तरह के झूठे आरोप की सजा मिली। तब मृत्यु के देवता यमराज ने बताया कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी और उसी कर्म की वजह से आपको यह दर्द सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य यमराज से बोले, 12 साल की उम्र में तो किसी को धर्म अधर्म की बातें पता ही नहीं होती और तुमने एक छोटे से पाप का मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के बेटे के रूप में जन्म लेना होगा। और मित्रों, ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के चलते यमराज को महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार लंकापति रावण महादेव शिव शंभू से मिलने कैलाश पहुँचे। वहाँ उसने नंदीदेव को देखकर उनके स्वरूप का मजाक उड़ाया और उन्हें बंदर की तरह मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि बंदरों की वजह से ही तेरा सर्वनाश होगा। जिसके बाद की कथा तो आप जानते ही हैं कि किस तरह राम जी के साथ मिलकर पूरी वानर सेना ने लंका को तहस नहस कर दिया था।